300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था भारत के इस जांबाज ने। 72 घंटे भूखे प्यासे डटा रहा था मोर्चे पर। वीर योद्धा जसवंत सिंह रावत की पुण्यतिथि पर आज हम आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। इंडो चाइना वॉर 1962 में 72 घंटे अकेले बॉर्डर पर चीन की विशाल सेना से लोहा लेने वाले जांबाज भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत। इस महावीर योद्धा ने 72 घंटे भूखा प्यासा रहकर न केवल चीनी सैनिकों को रोके रखा, बल्कि दुश्मन के 300 सैनिकों को अकेले मार गिराया था। 19 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बादियून में जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन कम उम्र के चलते उन्हें नहीं लिया गया। हालांकि 19 अगस्त 1960 को जसवंत को सेना में बतौर राइफलमैन शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई। इसके एक साल बाद ही यानी 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई थी, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सेना हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीन गन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए, वहीं जसवंत को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काट कर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 दिनों में 300 चीनी सैनिक मारे गए थे। स्थानीयों व जवानों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ नाम का बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहां शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। देश के खातिर शहीद हो चुके जसवंत के जूतों पर यहां रोजाना पॉलिश की जाती है और पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़ों को देखा जाए तो उनमें सिलवटें नजर आती हैं। वहीं पॉलिश के बावजूद जूते बदरंग हो जाते हैं। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिलना शुरू हुआ था। पहले नायक, फिर कैप्टन और मेजर जनरल बने। इस दौरान उनके घर वालों को पूरी सैलरी भी पहुंचाई गई।